हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। और आज हम स्वंत माटी पुस्तक का जो छठा कहानी है दू पहला जोंधरा, तो इस कहानी को हम डिस्कस करेंगे। दू पहला जोंधरा, ठीक है। अभी तक हमने स्वंत माटी पुस्तक के जो 5 कहानी था तो उन सभी पांचों को डिस्कस कर लिया है और ये छठा कहानी है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये भी कहानी जो है तो स्वंत माटी पुस्तक में है और इसके भी लेखक है डॉक्टर विनोद कुमार, ठीक है। तो दू पहला जोंधरा जो है तो इसको आज डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले देखिए जो हमारा ई बुक है खोटा भाषा एवं साहित्य का, तो ये ई बुक को आप डाउनलोड नहीं बाय कर सकते हैं। और ये बाय कब से कर सकते हैं तो 15 नवंबर से बाय कर सकते हैं और मात्र इसके लिए आपको 100 रुपया पे करना पड़ेगा। और इसके लिए आप व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन पे दिया हुआ है तो इस पर आप टेक्स्ट मैसेज छोड़ सकते हैं। और इस मटेरियल की बात करें, इस ई बुक की बात करें तो इसमें जो खोटा भाषा एवं साहित्य है तो वो आपको हिंदी के माध्यम से मिलेगा और साथ ही क्विज भी प्रोवाइड किया जाएगा। काहे कि आप हिंदी में पढ़ रखे हैं तो आपको लगेगा कि हिंदी में पढ़ रखा है तो खोटा के सवाल जो है वो सॉल्व कैसे होंगे, तो इसीलिए आपको क्विज भी प्रोवाइड किया जाएगा खोटा भाषा एवं साहित्य का, जो कि आपको बायलिंगुअल होगा, खोटा भाषा में भी होगा और हिंदी भाषा दोनों में होगा। तो जब सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि खोटा भाषा एवं साहित्य तो बिल्कुल आसान है। और ये जो है पूरी तरह से जेएसएससी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही उपयोगी होगा आपके लिए। आप मार्केट से कोई भी बुक खरीदें और आप पाएंगे कि सरकारी लाइब्रेरी का जो ई बुक है वो सर्वश्रेष्ठ है। और यहाँ पे देखिए जो ये जेएसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन आया था जो कि कैंसिल हो गया है, तो उसी के अनुरूप जो है पूरा सिलेबस को कवर किया जा रहा है। तो आप इसको बाय कर सकते हैं, पूरा यकीन है मुझे कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आप भी यकीन करें और ज़रूर बाय करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज है हमारा जो कहानी है दू पहला जोंधरा, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए जो दू पहला जोंधरा कहानी है तो यहाँ पे दू पहला जोंधरा ये खोटा भाषा का शब्द है और हम इसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। तो दू का मतलब हो गया दो हो गया और पहला का मतलब हो गया पहला ही होता है और जोंधरा का मतलब होता है हिंदी में मकई होता है। तो दू पहला जोंधरा मतलब कि ये जो पहला दिख रहा है ना, पहला ये एक मापन का इकाई होता है। जैसे कि गांव में क्या होता है, जो महिलाएं मतलब कि खाना बनाती है तो वो चावल को माप के चढ़ाती है, मतलब भात बनाया जाता है तो उससे पहले चावल को माप के चढ़ाती है और कहती है कि जैसे कि 2 पहला चढ़ा दो या 3 पहला चढ़ा दो। तो वो चावल को मापने का एक इकाई हो गया। इसी तरह अन्य चीज़ भी आप माप सकते हैं। तो अन्न को मापने का जो इकाई है तो उसी को कहा जाता है पहला। तो दू पहला जोंधरा यानी कि दू पहला मकई। मकई तो सबको पता है। अब ये जो कहानी है तो इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो कौन है, तो एक लड़का है मुख्य पात्र जिसका नाम है किसना, जो कि माहली जाति का है। माहली जाति जो है तो इनका जो परंपरागत पेशा होता है तो ये होता है बांस के सामान बनाना। जैसे कि बांस का सूप हो गया, टोकरी हो गया, खांचा हो गया, तो ये सारा जो सामान बनाया जाता है तो ये माहली जाति के द्वारा बनाया जाता है। माहली जाति के लोग जंगल जाते हैं, बांस काट के लाते हैं, फिर उसी बांस से टोकरी वगैरह बना के ये बेचते हैं और उससे जो आमदनी होता है तो उसी से अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो मुख्य पात्र कौन है, तो वह है एक लड़का है जिसका नाम है किसना। अन्य पात्र में कौन कौन हो जाएगा, तो किसना हो गया और किसना के पिता हो गए इस कहानी में, और किसना की माँ हो गया, और एक डॉक्टर का इस कहानी में जिक्र है जिसका नाम है डॉक्टर विनय, और एक कौन है, तो और एक है कन्हैया बाबू जो कि एक अमीर व्यक्ति है गाँव में ही। अब कहानी को समझिए पूरा डिटेल में। देखिए अगर हम बात करें इस कहानी के तो सबसे पहले किसना का जो पिता है, किसना का पिता का काम भी क्या है, तो ये भी जंगल जाता है, जंगल से बांस काट के लाएगा और उसी बांस से जो है ये बांस के जो सामग्री है जैसे कि टोकरी वगैरह जो भी है, सूप वगैरह, खांचा वगैरह, तो ये भी किसना का पिता बनाता है बांस से और उनको फिर मार्केट में बेचता है और जो पैसा मिलता है तो उसे से अपना परिवार का भरण पोषण करता है। और इसके लिए किसना का पिता जो है तो ये पूरा प्रोसेस करने में उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत कठिन परिश्रम करता है, तब जाके मतलब कि 2 वक्त का रोटी का जुगाड़ हो पाता है परिवार के लिए। तो ये बहुत कठिन मेहनत करने के बावजूद भी मात्र 2 वक्त के लिए ही मतलब कि रोजी रोटी का जुगाड़ कर पाता है। और वहीं पे ये देखता है कन्हैया बाबू को गाँव में, तो ये कन्हैया बाबू जो है तो ये अमीर व्यक्ति है गाँव का। ये किसना के पिता जितना मेहनत करते हैं उससे कम ही मेहनत करता है, मतलब कि उतना कठिन मेहनत नहीं करता है कन्हैया बाबू, लेकिन फिर भी इसके पास बहुत सारा पैसा है और खूब ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है। तो इसी के कारण जो किसना का पिता है तो ये सोचता है कि ये तो सरासर जो है ईश्वर का अन्याय है
ईश्वर का नाइंसाफ़ी है कि किसना का पिता इतना कठिन मेहनत कर रहा है, फिर भी मात्र 2 वक्त का रोटी का जुगाड़ हो पाता है परिवार के लिए। और वहीं पे कन्हैया बाबू इतना मतलब कि कम मेहनत करके भी इतना ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है। और इसी को जो है किसना का पिता अन्याय मानता है कि ये ईश्वर का अन्याय है। और एक दिन क्या होता है, ये जो काम है मतलब कि किसना का पिता का जो ये काम है बांस का सामान बनाने का, तो ये इनका पुश्तैनी है। यानी कि इसका जो पिता हैं, दादा दादी जो थे, तो वो भी मतलब कि यही काम करते थे। तो ये जो काम है बांस के सामान वगैरह बनाना, तो ये इसको विरासत में मिला है, यानी कि पुश्तैनी पैसा है इसका बनाने का। और इसके दिमाग में ये आता था कि मतलब कि ये जो पुश्तैनी धंधा है बांस का सामान वगैरह बनाने का, तो ये उसको छोड़ेगा। लेकिन छोड़ेगा तो समझ लीजिए कि इसके पास इतना पैसा ही मतलब कि सेविंग के रूप में है ही नहीं कि अगले दिन के लिए रोजी रोटी का जुगाड़ हो सके। तो ये छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि अगर ये छोड़ा तो अगला दिन का खाना कहाँ से आएगा। तो इसी के कारण से ये काम छोड़ भी नहीं पाता है। एक दिन क्या होता है, जो ये इसका जो बेटा है किसना, तो किसना का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और किसना का इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाता है कि अब उसको डॉक्टर के यहाँ पे ले जाना है। और उसके लिए किसना का पिता के पास उतना पैसा है नहीं। लेकिन क्या होता है कि उसी दिन मतलब कि कन्हैया बाबू जो है कन्हैया बाबू का उसके पास ऑर्डर आ जाता है ये बांस का सामान मतलब कि टोकरी वगैरह खरीदने का। तो बहुत सारा ऑर्डर आता है, लेकिन वो ऑर्डर जो था तो वो भी कन्हैया बाबू को एक ही दिन में देना था। यानी कि किसना बीमार हो गया, और किसना का बीमार होने के बाद इसको डॉक्टर के पास ले जाना है इसके पिता को। लेकिन डॉक्टर के पास ले जाएगा इसका पिता, तो उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, क्योंकि डॉक्टर लोग तो कम फीस में इलाज करते नहीं हैं। तो किसना का पिता सोचता है कि अगर हम उसका इलाज कराते हैं तो बहुत सारा पैसा चाहिए। पैसा आएगा कहाँ, क्योंकि मात्र तो एक दिन का मतलब कि रोजी रोटी का जुगाड़ हो पाता है काम करके, तो उतना सारा पैसा आएगा कहाँ। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसी दिन जो है जो कन्हैया बाबू है, तो इनका ऑर्डर आ जाता है किसना के पिता के पास कि बहुत सारा इसको मतलब कि बांस के सामान चाहिए कन्हैया बाबू को। तो लेकिन जो चाहिए होता है बांस का सामान वगैरह, तो वो मात्र एक ही दिन में चाहिए होता है। तो ये जंगल जाता है, एक ही दिन में सारा काम करता है, बांस के टोकरी वगैरह बनाता है और कन्हैया बाबू को बेच देता है। और कन्हैया बाबू बदले में कितना रुपया देते हैं, तो कन्हैया बाबू से इसको 6 रुपया मिलता है। ठीक है, 6 रुपया मिलता है। अब जो ये 6 रुपया मिलता है, तो फिर भी किसना का पिता सोचता है कि डॉक्टर का फीस तो 6 रुपया में होगा नहीं, तो और पैसे चाहिए, कहाँ से आएगा। तो इसकी जो माँ है यानी कि किसना की माँ, तो ये अगले साल के लिए मतलब कि अगले साल खेती में बोने के लिए कुछ मकई रखती है बचाने के लिए। और कितना मकई रखती है, तो ये 2 पैला मकई रखती है अपने पास कि अगले साल जो सावन भादों के टाइम पे जो मकई बोया जाता है, तो उस टाइम पे हम लोग भी बोएंगे खेतों में। तो वो अगले साल के लिए बचाया जाता है बोने के लिए। लेकिन किसना बीमार है, तो वो क्या करती है, जो अगले साल के लिए बचाया गया है मकई, तो उसको ये बेच देती है। और उस मकई को बेचने से फिर हो जाता है 5 रुपया का आमदनी। तो टोटल कितना आमदनी हो गया, टोटल पहले मतलब कि कन्हैया बाबू से 6 रुपया मिला था, और अब 2 पहला जोंधरा को बेची थी तो उसे 5 रुपया मिल गया, तो टोटल 11 रुपया का इनकम हो गया। और इसके बाद जो है इसको किसना को डॉक्टर के यहाँ ले जाया जाता है। कौन सा डॉक्टर, तो ये डॉक्टर विनय के पास ले जाते हैं इलाज करने के लिए। अब जब डॉक्टर विनय के पास इलाज करने के लिए ले जाते हैं, तो डॉक्टर विनय मात्र कितना लेता है इलाज के रूप में, मात्र 2 रुपया का फीस वसूलता है। और इतना कम फीस में जो है इसका इलाज हो जाता है किसना का। और डॉक्टर उसके माता पिता को कहेगा, मतलब कि विनय कहता है कि अब आपका जो लड़का है किसना, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उसकी माँ कहती है, डॉक्टर साहब आप तो बिल्कुल भगवान का रूप है, इतना कम रुपया में कोई इलाज नहीं करता है। मैंने तो सोचा था कि बहुत सारा पैसा खर्च होगा, लेकिन आपने इतना कम रुपया में मेरा बेटा का इलाज कर दिया, उसको बचा दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से लेखक के द्वारा कहा गया है कि माँ के द्वारा जो अगले साल के लिए बचाया गया मकई था, 2 पहला मकई, तो वो आज उस बच्चे के लिए 2 लाख के बराबर हो गया।
तो इस कहानी में लेखक के द्वारा यही बताया गया है कि जो अगले साल के लिए मकई बचाया गया था तो उसका कीमत मतलब कि मात्र 2 पहला मकई था, लेकिन आज वो 2 लाख के बराबर हो गया, जिससे कि उसका बेटा का जान बच गया। तो ये जो 2 पहला जोंधरा कहानी है तो यहीं पे ये समाप्त हो जाता है। और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है तो उसको सब्सक्राइब करें, और जो हमारा ई बुक है तो उसको ज़रूर बाय करें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में सोनमाटी पुस्तक का, जिसको हम डिस्कस करेंगे औध दीदा। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।